दोस्तों 2018 में दो मियां बीवी कनाडा से इंडिया घूमने फिरने आए हुए थे। जेरल्ड कॉटन और इसकी बीवी जेनिफर। ये दोनों इंडिया के शहर जयपुर में थे जब जेरल्ड की तबीयत खराब हो गई। ये हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, लेकिन कुछ ही देर में कार्डियक अरेस्ट की वजह से इसकी मौत हो गई। जेरल्ड सिर्फ 30 साल का था। दोस्तों ये आदमी तो मर गया, लेकिन इसके साथ साथ लाखों लोग भी जीते जीते मर गए। इसकी मौत से लाखों लोगों की जिंदगी तबाह हो गई। जेरल्ड कौन था, ये कहानी जानते हैं। दोस्तों जेरल्ड कनाडा से था। ये बहुत यंग एज में कारोबार करना शुरू हो गया था। कहते हैं कि ये ऐसा था कि लोगों को इस पर भरोसा हो जाता था। ये आदमी इतना तेज था, ये लोगों से पैसे लेता और उनको हर महीने बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने का वादा करता। इसने ऐसी कई स्कीम्स शुरू की थी, लेकिन इसकी जिंदगी 2013 में तब्दील हो गई। 2013 में जेरल्ड ने एक कंपनी शुरू की। इसका नाम क्वाड्रिगा था। ये एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनी थी। जेरल्ड बिटकॉइन वगैरह की ट्रेड करना शुरू हो गया। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था जहां लोग बिटकॉइन्स खरीदते थे और बेचते थे। कुछ महीने के बाद इसने कनाडा में एक बिटकॉइन एटीएम मशीन भी लगवा ली। दोस्तों सिर्फ एक साल में ये कंपनी बहुत आगे चली गई थी। इन्होंने 74 लाख कैनेडियन डॉलर्स की बिटकॉइन्स की ट्रेड कर ली थी। असल में उस वक्त दुनिया की 70% बिटकॉइन ट्रेड जापान की एक कंपनी से होती थी। इसीलिए कनाडा से जापान पेमेंट्स भिजवाना और बिटकॉइन की ट्रेड करने का बहुत मसला होता था। कैनेडियन बैंक्स बिटकॉइन से दूर भागते थे। कनाडा में बिटकॉइन खरीदना आसान नहीं था और इसी चीज का जेरल्ड ने फायदा उठाया। उस वक्त इस कंपनी का कोई ऑफिस नहीं था, यहाँ कोई काम नहीं करता था, इनके कोई बैंक अकाउंट्स नहीं थे। इस कंपनी में बस जेरल्ड काम कर रहा था अपने लैपटॉप पर। ये अपने घर से काम करता था। इसने एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था जो इसका थोड़ा बहुत काम देखते थे, जैसे लोगों को पेमेंट्स वगैरह भिजवाना। जेरल्ड हर हफ्ते कनाडा में कोई सेमिनार करवाता, लोगों से मिलता, उनको बिटकॉइंस के मुतालिक बताता। लाखों लोग इस पर ट्रस्ट करना शुरू हो गए। अब जेरल्ड ने अपनी कंपनी में लोगों को भी हायर करना शुरू कर लिया। ये आदमी बच्चों को स्कॉलरशिप्स देता था, गरीबों की मदद करता था, यानी ये लोगों पर अपना भरोसा बना रहा था। 2017 में बिटकॉइन की कीमत $20,000 तक पहुंच गई। ये कंपनी 2 अरब डॉलर्स की ट्रेड कर चुकी थी। कई लाख लोग अब इस कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके थे। जेरल्ड कॉटन की कंपनी क्वाड्रिगा कनाडा की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनी बन गई थी। दोस्तों ये वो वक्त था जब जेरल्ड क्वाड्रिगा का अकेला डायरेक्टर था। इसके दूसरे डायरेक्टर्स ने रिजाइन कर दिया था। इस कंपनी में अब फिर से कोई मुलाजिम नहीं था। इसके कोई ऑफिसेस नहीं थे, कोई बैंक अकाउंट्स नहीं थे। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था जिसका बादशाह बस जेरल्ड कॉटन था और इसी वजह से जेरल्ड को बहुत मसले भी हो रहे थे। इसने एक कंपनी हायर की हुई थी जो इसके अकाउंट्स और पेमेंट्स वगैरह देखती थी, लेकिन जेरल्ड के लिए ये काम अकेले करना मुश्किल हो रहा था। 2017 में किसी एरर की वजह से इस कंपनी का 1,40,00,000 का नुकसान हो गया था और यहीं से इस कंपनी का डाउनफॉल शुरू हो गया। 2018 में बिटकॉइन की प्राइस क्रैश कर गई। जिन लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ था उनके लिए पैसे निकलवाने का भी मसला हो रहा था, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। लाखों लोग अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लुटा बैठे। दोस्तों इसी जगह से ये वीडियो शुरू हुई थी। जेरल्ड अपनी बीवी के साथ इंडिया में था जहां इसकी मौत हो गई। इस वक्त इस कंपनी के 1,15,000 कस्टमर्स थे, यानी जेरल्ड ने 1 लाख से ज्यादा लोगों के पैसे देने थे जो $190 मिलियन बनते थे, यानी 19 करोड़ डॉलर्स। लेकिन अब जेरल्ड मर चुका था और यही मसला था। लेकिन दोस्तों जितने भी क्रिप्टो करेंसी के फंड्स थे वो सब जेरल्ड के लैपटॉप में स्टोर हुए हुए थे, या तो हॉट वॉलेट में या फिर कोल्ड वॉलेट में। हॉट वॉलेट्स इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, इनमें बहुत छोटी अमाउंट्स होती हैं, जबकि कोल्ड वॉलेट्स सेविंग अकाउंट्स की तरह होते हैं। ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होते ताकि कोई इनको हैक ना कर ले। इनमें बहुत ज्यादा अमाउंट की क्रिप्टो करेंसी स्टोर हुई भी होती है और यही सारा मसला था। अगर इसका पासवर्ड कोई भूल जाए तो इस तक पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसका पासवर्ड सिर्फ जेरल्ड के पास था और अब ये आदमी मर चुका था। क्रिप्टो करेंसी एनालिस्ट ने इसके कोल्ड वॉलेट्स तक पहुंचने की बहुत कोशिश की। इनको इस कंपनी के 5 कोल्ड वॉलेट्स मिल भी गए थे, लेकिन ये सब के सब खाली थे। 1 लाख से ज्यादा लोग जिन्होंने इस कंपनी में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया हुआ था
उनको नुकसान हो चुका था। लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी जाया हो गई सिर्फ एक पासवर्ड की वजह से। दोस्तों, यहाँ लोग ये भी मानते हैं कि जेरल्ड अभी जिंदा है, ये इंडिया से कहीं भाग गया है ताकि लोगों को लूट सके। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इस कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा था, जेरल्ड लोगों के पैसे वापस नहीं कर पा रहा था और तभी इसने खुद को मार डाला। असल में जेरल्ड ने मरने से सिर्फ 12 दिन पहले अपनी एक वसीयत लिखी थी। इसने अपनी बीवी के नाम सब कुछ कर दिया था, $1 करोड़ की प्रॉपर्टी, एक हवाई जहाज, एक बोट और गाड़ियां वगैरह। इसीलिए लोगों को आज भी शक है कि जेरल्ड की अचानक मौत के पीछे कुछ तो छुपा हुआ है। 2019 में ये कंपनी बंद हो गई थी और इन्होंने बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर दिया था। इस कंपनी पर 2 करोड़ कैनेडियन डॉलर से ज्यादा की लायबिलिटीज थी जो इस कंपनी ने कभी वापस नहीं की।